हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है पति पत्नी के बीच में बढ़ती दूरियां और उन दूरियों को बढ़ाने में माता पिता का रोल। पहला तो मेरा टॉपिक सुन के ही कई पेरेंट्स को गुस्सा आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ग्राउंड रियलिटी है। हर पेरेंट्स की नहीं, लेकिन कुछ एक पेरेंट्स की हैं। तो इसलिए पहले कोई राय बनाने से पहले मेरा एक बार कंटेंट्स उसके बारे में सुन लेना, उसके बाद अपनी राय बनाना, ठीक है। क्योंकि मेरा इस टाइम किसी को नीचा दिखाना है, किसी की इंसल्ट करना मेरा मोटिव नहीं है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जनरल अवेयरनेस बढ़े, पेरेंट्स को भी कुछ समझ में आए, बच्चों को भी कुछ समझ में आए, और जो ये तलाक के इतने केस हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, वो दूरियां शायद कम हो सके। बस इसीलिए मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। चलो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं शादी पे। बच्चे हो गए भैया 20 साल से ऊपर, ठीक है, 25 के हो गए, 26 के हो गए, 27 के हो गए, अब वो नौकरी भी लग गए। अब आती है बात उनकी शादी की, ठीक है। शादी का सबसे बड़ा कॉपीराइट कौन लेके बैठा है? माँ बाप। उनका मानना है कि भैया हमने पाल पोस के बड़ा कराया, ठीक है, तो ये उनकी शादी का जो डिसीज़न होगा वो हमारा होगा। हमारी पसंद है बहुआ होगी, हमारी पसंद है शादी होगी, ठीक है। तो कई पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं जो शादी फिक्स करते हुए अपने बच्चों की मर्ज़ी भी जानना ज़रूरी नहीं समझते। वो तो ये कहते हैं जो हमने फ़ैसला ले दिया बस वो पत्थर की लकीर है, इससे ज़्यादा ना तो हम उससे पूछांगे वो कौन हुआ है, ठीक है। बड़ा की शुरू से बड़े बूढ़े हमारे परिवार में रिश्ते पक्के करते आए हैं, तो अब भी राइट हमने मिलेगा, तो हम बच्चा की क्या ज़रूरत है। जबकि मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप यहीं पे गलत हैं, क्योंकि शादी लाइफ टाइम का एक डिसीज़न है, ठीक है। ऐसा नहीं है गुड्डा गुडियों का खेल है, ठीक है। तो इसलिए ना पहले अपने बच्चों को ज़िंदगी आपस में गुजारनी है, तो इससे पहले बच्चों से ये पूछो कि भैया तुम्हारी हम शादी का सोच रहे हैं, तुम शादी के लिए तैयार हो या नहीं हो, ठीक है। अगर आप तैयार हो तो क्या हमारी पसंद से शादी करोगे, या तो आपने कोई लड़की पसंद कर रखी है या कोई लड़का पसंद कर रखा है, तो हमें बता दो, हम जाके घर परिवार देख लेते हैं। और अगर हमें सही लगती है बात तो आगे बात बढ़ाते हैं, शादी होती है आप लोगों की उनके साथ, क्योंकि ज़िंदगी आप लोगों को बितानी है, ठीक है। और अगर कोई गलत पर्सन भी होता है तो बच्चों को अपने तरीके से, अपने प्यार से, आराम से उनको कारण बता के अच्छे से समझाओ, उनकी काउंसलिंग करवाओ, लेकिन उनको प्रेशराइज़ मत करो, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगी, ठीक है। तो क्या होता है कि चलो शुरू करते हैं कि लव मैरिज करनी है लड़के को, लड़के की शादी की बातें घर में चल रही है। लव मैरिज लड़का करना चाहता है, लड़के ने लड़की पसंद कर रखी है, ठीक है। वो जाके अपने माँ बाप को बताएगा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप कहेंगे अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तूने पसंद कर लिया। पहला जवाब ये, क्यों भाई, 20 साल से ऊपर हो गया। जब देश का नेता, देश का मंत्री, देश का राष्ट्रपति चुनने के लिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनने के लिए उसकी उम्र हो रखी है, तो अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता। ट्रस्ट तो करके देखो उनके ऊपर, ठीक है। बच्चों को समझो, उनसे फ्रेंडली बिहेव करो, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है कि पहले तो माँ बाप ना नुकुर करते हैं, कई तो शादी होने ही नहीं देते, और जब शादी होगी तो जो लड़की बहू बन के आ गई उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप की लड़का पैदा हो गया तब से ही, जब से वो पैदा हुआ तब से दिमाग में प्लानिंग शुरू होगी कि भैया हमने तो ऐसी बहू चाहिए हैं, इतना मतलब ये सब हमारे सपने हैं। और वो सपने पूरे कौन करेगा? लड़का, ठीक है। चाहे वो भले ही घुट जाए, बेशक उसकी ज़िंदगी वो भारी हो जाए उसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले पूछेंगे किस, अगर मान भी गए तो उन्हें पूछेंगे किससे ब्याह करना चाहे। अगर आपके लाइफ स्टैंडर्ड से, आपके लिविंग स्टैंडर्ड से लड़की का स्टैंडर्ड मैच नहीं करता तो दिक्कत यहीं आ गई पहले तो। दूसरी बात, जो तुम सोच के बैठे हो बट लड़के की पढ़ाई लिखाई पे जितना पैसा लगा है उस हिसाब से इतनी बड़ी पोस्ट पे आपका लड़का है, उतना दहेज मिलेगा। अगर लड़की वालों का भी उतना है, औकात ना है, तो भाई उतना दहेज दे नहीं सकते। तो यहीं पे पहला खटास तो यहीं पैदा हो गया, सास ससुर का और बहू का, ठीक है। उसके बाद दूसरा, लड़की काली है, गोरी है, उसमें सबसे बड़ा ये कहूँगे कि भाई हमारा तो आगे की जो नस्ल है वह ख़राब कर दी, जो काली है तो, और गोरी है तो ठीक है। दूसरा हाइट का इशू रहता है, भाई लड़के के साथ बराबर में चलती अच्छी लगेगी ना लगेगी। तो ये चीज़ें ना सेकेंडरी है। जब आपका लड़का लड़की को पसंद कर रहा है ना,
तो उसको भी कुछ उसकी क्वालिटी कुछ ना कुछ उसमें पसंद आया होगा, तभी वो पसंद कर रहा है, इतना बड़ा डिसीजन ले चुका है कि भैया मैं शादी करूँगा तो इसके साथ करूँगा। उसकी भी कुछ सोच, उसकी भी कुछ सपने, उसकी भी कुछ पसंद नापसंद होगी, तभी उसने उस लड़की को पसंद करा है, और पसंद करा है, प्रपोजल दिया, तभी ये बात इतनी आगे बढ़ी है। ये बात आप लोग याद रखो, ठीक है। शादी होके आई, पहली बात तो बहू कामकाजी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए, साथ में घर के हर एक काम में निपुण होनी चाहिए। अब एक बात सुन लो, या तो नौकरी करने वाली होगी या फिर घर बार संभालने वाली होगी, ठीक है। हर काम में निपुण हर कोई नहीं हो सकता। अपने आप में जाके देख लो, अगर तुम्हें नौकरी करने के लिए भेज दिया जाए तो तुम कितना घर संभाल लोगे और कितना नौकरी कर लोगे। फालतू की ओवर एक्सपेक्टेशन बंद करो, जिसकी वजह से घर में अशांति का माहौल पैदा होता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और अलगाव की स्थिति पैदा होती है। दूसरा क्या है कि बहू नौकरी करने जा रही है, लव मैरिज वाली है भैया, कि मेरा किस गले बात जा गई, किस गले की करती होगी, क्योंकि जब पगड़ी ने शादी से पहले गुलछर्रे उड़ाए तो बाद में भी किसी के साथ उड़ा सकती है। ये जो है कई पेरेंट्स अपने बच्चों के मन में, अपने लड़कों के मन में भरते हैं, जो कहीं ना कहीं लड़कों के मन में घर कर जाती है और जिसकी वजह से अलगाव की स्थिति बनती है। हालांकि ये रेयर सिचुएशन है, पर ऐसा होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जैसे ही बहू घर में आ गई, सास कहेगी भैया मैं तो होगी बुढ़ी, अब तो सारा कार्यभार जो है वो संभाले बहू। आपा तो जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहते हैं। जिम्मेवारी कौन सी? रसोई की, साफ सफाई की, ठीक है, काम घर के कामों की, ये जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहते हैं सास। पर जो घर के मेन डिसीजन लेने की, तिजोरी की चाबी की, या घर में लेने देने की है, उस जिम्मेवारी से मुक्ति नहीं चाहती, ठीक है। अगर कभी बहू बीमार हो जाती है ना, तो सास ये कहती है कि हमने भी काम करे थे, हमने, हमारी सास ने तो कदे ना समझा, हम तो कदे ना खाट में पड़े हैं, और तुम जो है थोड़ा सा बुखार तो हुआ है, गोली लेके काम कर ले। ये जो सबसे बड़ी ये जो चीज़ है ना, ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि औरत की दुश्मन बन जाती है। शादी के बाद सास जो है बहू की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, और कई बार बहू सास की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ, एक पक्ष की बात नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद जो घर में कुछ हो रहा है, ठीक है, अब लड़की चाहती है कि भैया मैं आके अपने पति से बात करूं, भी तुम्हारी माँ बाप मेरे साथ ऐसा ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बताऊं। तो क्या करती हैं सास से, ये सोचती हैं कि भैया बेटा नौकरी से आएगा तो पहले उनके पास बैठेगा, है, चाहे उन्होंने खाली बिठाना हो, चाहे उन्होंने उलझा के रखना हो, पर उसको कमरे में नहीं जाने देना, उसकी पत्नी के पास नहीं जाने देना। क्यों? क्योंकि ना दोनों कहीं आपस में बतला लें, कहीं एका कर लें, कहीं तारी पूछ ख़त्म हो जा, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, अलगाव का। अगर तुम एक दूसरे का, अगर पति पत्नी को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने ही नहीं दोगे, उनको आपस में बात करने का ही मौका नहीं दोगे, तो उनके बीच में दूरियां तो बढ़ती ही जाएगी। हर एक रिश्ते की अपनी लिमिटेशन, अपनी बाउंडेशन होती है, तो इसलिए अपने रिश्ते की बाउंडेशन, अपने रिश्ते की भी कुछ लिमिटेशन समझ लो, ठीक है। क्यों उन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो जिन्होंने सपने देखे थे साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने के शादी के बाद, और उनकी ज़िंदगी में उतनी करवाट भरे बैठे हो, ठीक है, जिसकी वजह से बाद में ना तलाक लेते फिरते हैं दोनों। और वो लड़का कहेगा तेरे से शादी करके मैंने तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली और गले मेरे माँ बाप की होगी। लड़की वाले कहेंगे कि ना रिश्तों की कमी ना थी हमारी लड़की को, हैं, तेरे को भी यही मिला था, इससे शादी करनी थी तुझे, अब देख ले इसका जो परिणाम हुआ ये देख लो, ठीक है। और कदे गलती थे सासू ससुरा के शामी पति पत्नी आपस में लड़ पड़े, लव मैरिज वाले, तो सास ससुर उनको आपस में वो नहीं करवाएंगे, पैचअप नहीं करवाएंगे उनका। सीधा कहूँगा मैं तो हम तो पहले कहाँ थे, इसी है ये ना, या ना सुधरे या ना परिवार में रहने जोगी, हम तो पहले ही कहाँ थे, हमारी पसंद तो शादी करता, परिवार को लेके चलती, और अब देख ले तमाशे। ये बातें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सब बता दूँ कि ना ये सब चीज़ें ना तब अच्छी लगती हैं जब आपके बेटे की दूसरी शादी आप आराम से कर लोगे। जैसे पहले होता था कि एक छोड़ दी दूसरी पकड़ ली, अब ना होती शादी। दूसरी शादी तुम करने की सोचोगे ना, लड़के की नहीं होने की, ठीक है। कोई भी लड़की वाला पागल ना है जो लड़के की हिस्ट्री ना खंगाले, और लड़की वालों तुम भी हैं इतने मत कूदो कि लड़की की यहाँ से तोड़ वालोगे रिश्ते और फिर दूसरी जगह शादी कर दोगे। सारी हिस्ट्री सर्च होती है बेटा, ठीक है, कारण वारण सबको पता होता है। और दूसरी शादी अगर हो भी गई तो क्या गारंटी है कि ना सुखी रह लोगे, ठीक है। तो मेरा ना सास ससुर से यही अनुरोध है कि पति पत्नी को आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो। ये मत सोचो कि शादी से पहले बतेरा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया इन्होंने, अब इनको ज़रूरत नहीं है, रात को सोने तो जाएगा ही अपने कमरे में बेटा। तो तुम उसको भी रोकोगे क्या कि वो रात को कमरे में सोने ना जाए? और जो बहू है अगर वो बेटे को कुछ बताती ना आपके बारे में, तो बेटे का ये जवाब होता है कि तू तो मेरे माँ बाप को देख के राजी ना है,
तू तो परिवार में रहने लायक नहीं है, तू तो अलग रहना चाहती है, तो शिकायत ही है। तो मैं ये बता दूं कि जिसको ब्याह के लेके आए हो ना, उसकी भी कुछ इच्छा, कुछ एक्सपेक्टेशन होगी तुमसे इस रिश्ते से। इसलिए ना सिर्फ श्रवण कुमार बनने के चक्कर में ना, और जो ये तुम्हारे पेरेंट्स ने लव मैरिज कर दी, इसके जो ये जो इतना बड़ा ये जो तुम्हारे सर पे ये बोझ धर दिया कि तेरी पसंद है ब्याह करा, तो इसको, इस अपराध बोध को लेके जो तुम घूम रहे हो ना, तो उस अपराध बोध को सारा कुछ, उसका जो जितनी भी खिन्नता और जितना भी डिप्रेशन, जितना भी दुख है ना, वो सारा का सारा ना अपनी पत्नी पे मत निकालो। जिसकी गलती हो उसको कहो कि तुम्हारी ये गलती है, और पत्नी को भी टाइम दो। अगर माँ बाप को टाइम दे रहे हो तो पत्नी को भी टाइम दो, या तुम्हें शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बात तो बहुत सारी हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी इन शॉर्ट कि ना अपने बच्चों की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत करो कि उनके रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा हो जाएं कि तलाक तक की नौबत आ जाए। क्योंकि जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं ना, और तलाक की अर्जियाँ लगती हैं, तो ना बदनामी तुम्हारे ऊपर भी आती है, ठीक है। पर लोग तुम्हें भी गलत कहते हैं, और तुम्हारे सामने तुम्हें अच्छा कहेंगे, बहू वालों को गलत बताएंगे, और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें भी गलत कहेंगे, ठीक है। घर की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारे बच्चे कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो जो मतलब जब अपनी पसंद की शादी में ही वो खुश नहीं रह पाए, तो दूसरी शादी से क्या खुश रह जाएंगे। और अब तो दूसरी शादियाँ होना ही बहुत मुश्किल हो गया है, लड़का और लड़की दोनों का। इसलिए दोनों मिलजुल के चलो, अपने दिमाग से चलो, एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे की जो है दिक्कतों को समझो, उनको सुलझाने का प्रयास करो, बजाय कि अपने पेरेंट्स ही सही उनकी बातों में ना आके एक तरफा बात सुन के आपस में लड़ाई झगड़े मत करो। और पेरेंट्स प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, भारतीय समाज में शादी जो है दो लोगों के बीच में नहीं, दो परिवारों के बीच में होती है, लेकिन अपनी बाउंडेशन को समझो, और बच्चों की ज़िंदगी में इतना इंटरफेयर मत करो कि बाद में तलाक तक की नौबत आ जाए। धन्यवाद।